हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बच्चों। तो अब मैंने लिखा काफ़ी कुछ है, तो घबराना मत। मैं इसको पहले सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही आसान है बच्चों, क्लियर। पहले मैं इसको ग्राफिकली समझाता हूँ। कोई भी अगर समझ नहीं आ रहा बच्चों तो पहले ग्राफिकली देखो उसको, फिर पढ़ना मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे दो मैंने ग्राफ बनाए हैं, तो उस ग्राफ से ध्यान देना बच्चों जरा। इसमें फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। इसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो सिंपल, जब भी फंक्शन इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इतना याद रखना बच्चों, क्लियर। अब इसको ही मैंने यहाँ पे लिख के बताया गया है, ध्यान दो जरा। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। मतलब ये आपको इंटरवल दिया है ए बी, इसके बीच में कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, इफ x1 लेस देन x2 इंप्लाइज एफ x1 लेस देन एफ x2। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ अगर x1 से x2 वैल्यू इंक्रीज हो रही है x की, तो y भी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। तो यही मतलब है, मतलब अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होना चाहिए। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी में कोई इंटरवल दिया है, ओपन इंटरवल, क्लियर। इसको मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा है बच्चों। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए बी इफ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। एफ एक्स मीन्स वाई, क्लियर। अब इसका ही दूसरे तरीके से देखो जरा। अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है बच्चों तो जाहिर है इसका स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज। तो एफ डेक्स क्या होगा, ग्रेटर जीरो। तो इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए बी, मतलब ये ओपन इंटरवल दिया आपको, देन एफ डेक्स ग्रेटर जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। मतलब अगर स्लोप ग्रेटर जीरो आ रहा है आपका तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको दो टाइप से डिफाइन किया जा सकता है बच्चों। पहला, अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई भी इंक्रीज होना चाहिए। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2। मीन्स अगर x2 इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होना चाहिए। वही मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, वैल्यू ऑफ fx इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ x। दूसरा, जब ग्राफ बढ़ रहा बच्चों आपका तो कॉमन सी बात है, स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज। तो एफ डेक्स ग्रेटर जीरो, तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए बी देन एफ डेक्स ग्रेटर जीरो, क्लियर। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया बच्चों, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो अब करना कैसे बच्चों, तो इसमें दो तरीके करने के, तो ये वाला तरीका अप्लाई करना बच्चों, एफ डेक्स वाला, ये बेटर रहता है। ओके, तो सबसे पहले एफ एक्स, हमें एफ एक्स क्या दिया बच्चों, 10x प्लस 2, तो इसका एफ डेक्स निकालो। अब एफ डेक्स आप लोगों को आता ही होगा, कितना आ गया, 10। क्लियर दिख रहा है क्या हो गया, ग्रेटर जीरो। अगर एफ डेक्स ग्रेटर जीरो आ रहा है मीन स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। तो ये रूल अप्लाई करना बच्चों, एफ डेक्स वाला, ये इजी पड़ता है, इससे लगभग हर क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है उसका एफ डेक्स निकालना है और चेक करना है, अगर ग्रेटर जीरो है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, अब इसमें क्या होता है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा था, ग्राफ बढ़ रहा था लेफ्ट टू राइट, इसमें ग्राफ घटेगा। तो सिंपल देखो, इसमें ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा था, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। देखो बच्चों, इसमें ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा था, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। तो सिंपल सा याद रखना बच्चों, जिसमें ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है वो डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो मैंने यहाँ भी वही लिखा है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ये कोई इंटरवल दिया होगा आपको, इफ x1 लेस देन x2 इज इक्वल टू एफ x1 ग्रेटर एफ x2। मीन्स x1 की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। देखो इसमें उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है, जबकि इंक्रीजिंग में ऐसा नहीं हो रहा था।
यहाँ लेस देन, तो यहाँ क्या हो गया ग्रेटर, तो यहाँ पे उल्टा इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू घटेगी। देखो मैंने यहाँ भी वही लिखा है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन बच्चों, देखो इसमें स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एफ डेक्स एक्स लेस देन जीरो, मतलब स्लोप जिसमें लेस देन जीरो होगा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी देन एफ डेक्स एक्स लेस देन जीरो। तो इसको भी दो टाइप से डिफाइन किया जा सकता है बच्चों। पहला, एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्लियर दिख रहा है। दूसरा, स्लोप क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो ये कंडीशन यूज करना बच्चों, आसान पड़ता है। अब ये क्वेश्चन देखो जरा बच्चों, सो डेट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -7x + 5 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको एफ एक्स दिया है -7x + 5, इसका एफ डेक्स निकालोगे। तो कितना होगा इसका एफ डेक्स, -7 विच इज लेस देन जीरो। तो जिसका एफ डेक्स लेस देन जीरो आएगा, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। तो ये कंडीशन यूज करना हमेशा, ये थोड़ी हार्ड पड़ती है, ये आसान पड़ती है। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला बच्चों, सो डेट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। क्लियर। तो एफ एक्स ये हमारे पास है 1/x। सबसे पहले एफ डेक्स निकालना बच्चों। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। अब हमें x क्या दिया बच्चों, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, x 0 से बड़ा है, ये तो मतलब हुआ इसका 0 से ग्रेटर है। अब जब x ग्रेटर 0 है तो x² भी ग्रेटर 0 होगा बच्चों। और जब कोई ग्रेटर 0 है तो उसका रेसिप्रोकल वो भी ग्रेटर 0 होगा। अब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और ये क्या बन गया हमारा, एफ डैश एक्स। तो ये क्या आ गया, लेस देन 0। तो इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे प्रूव करना बच्चों। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव करना है बच्चों। अब डिक्रीजिंग शो करना है तो आपको लेस देन 0 शो करना पड़ेगा। अब इन्होंने कंडीशन दी थी हमें, x बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो मतलब x ग्रेटर 0 है। अब इसके बेस पे मैं ये चेक करूंगा बच्चों। तो जब x ग्रेटर 0 है तो उसका स्क्वायर भी ग्रेटर 0 होगा। अगर कोई ग्रेटर 0 है तो उसका रेसिप्रोकल भी ग्रेटर 0 होगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करा, क्या हो गया, साइन चेंज, और ये पूरा क्या बन गया, एफ डेक्स। तो मतलब इस इंटरवल में एफ डेक्स लेस देन 0 आ गया। इट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, सो डेट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 5x + 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। तो बच्चों में एफ एक्स क्या दिया है, x³ + 5x + 3। तो सबसे पहले एफ डेक्स डेरिवेटिव करना बच्चों। क्या होगा उसका डेरिवेटिव, 3x² + 5। अब हमें चेक करना है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब आप लोगों को पता है बच्चों, स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर इक्वल 0। इसके आगे कितना है, 3 से मल्टीप्लाई करा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 5 ऐड करते हैं बच्चों। तो जैसे मैं 5 ऐड करूंगा तो ये इक्वल का साइन हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है या 0 से बड़ी। तो मतलब अगर इसमें मैं कुछ भी ऐड करता हूं तो वो ग्रेटर 0 हो जाएगा, इक्वल का साइन हट जाएगा। और ये क्या बना हमारा, एफ डेक्स। तो एफ डेक्स एक्स ग्रेटर 0 आ गया। इट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। तो सिंपल ध्यान देखो जरा,
सबसे पहले आप लोगों को डेरिवेटिव करना है, अब उसको चेक करना है। अगर ग्रेटर जीरो आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर को लिया। स्क्वायर आप लोगों को पता ही है ग्रेटर इक्वल जीरो होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। अब 3 से मल्टीप्लाई करा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब मैं 5 ऐड करूंगा तो जहर यहाँ से इक्वल हट जाएगा बच्चों, मतलब अब ये वैल्यू ग्रेटर जीरो ही होगी। और ये पूरा क्या आ गया हमारा एफ डेक्स एक्स ग्रेटर जीरो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, prove that the function f given by fx is equal to x cube minus 3x square plus 4x is strictly increasing on r। तो हमें fx क्या दिया बच्चों, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो सबसे पहले इसका f डेक्स करना बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब कैसे करोगे बच्चों इसको, ध्यान देखो जरा। अब बच्चों इसको मैं बनाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक में ही होता है बच्चों, स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट ना हो। तो ये मैंने कॉमन लिया, समझ गए होंगे, प्लस 4 को मैंने अलग ही रखा है। तो सबसे पहले स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट ना हो बच्चों, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स के आगे जो भी कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ 2 है, इसका हाफ का स्क्वायर प्लस और एक बार माइनस, ये प्लस 4 अलग ही रहेगा। अब ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab। तो ये हो गया 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 ये रहा, और साथ में क्या था प्लस 4। तो ये हो गया 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ इंटू करो -3 और प्लस 4 कितना हो गया 1। इसको ही बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही बनता है बच्चों। एक बात दोबारा ध्यान से देखो जरा, स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट ना हो तो सबसे पहले कोएफिशिएंट कॉमन लेना है। क्लियर? सेकंड, x के आगे जो भी कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर प्लस एंड माइनस, क्वेश्चन को बैलेंस करना बच्चों। अब ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 ये रहा, फिर मैंने इसको अंदर इंटू कर दिया। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये ऑलवेज क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है बच्चों। अब इसके आगे कितना है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या बच्चों प्लस 1, तो 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 स्क्वायर, जैसे मैं प्लस करूंगा बच्चों इक्वल का साइन हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इक्वल या ग्रेटर जीरो होता है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है जीरो। तो इसमें कुछ भी ऐड करूंगा तो वो 100% ग्रेटर जीरो होगा बच्चों। क्लियर? और ये क्या था हमारे पास, ये और ये क्या था एफ डेक्स, तो मतलब एफ डेक्स एक्स ग्रेटर जीरो। तो हमारा प्रूव हो गया बच्चों, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर। अब यहां पे एफ एक्स क्या दिया बच्चों ने, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। तो सबसे पहले तो एफ डेक्स करना बच्चों, तो उसका एफ डेक्स क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब कॉमन क्या है इसमें 3, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब बच्चों ये कंप्लीट क्या बन गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर इक्वल जीरो। इसके आगे क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये बन गया आपका एफ डेक्स एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बच्चों जरा ध्यान देना जरा, आप लोगों को कई बार इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा, कई बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
अब दोनों में माइनर सा अंतर है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे तब एफ डेक्स एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो लेना है बच्चों, और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे तब एफ डेक्स ग्रेटर जीरो लेना है। इसको फिगर से देखो जरा बच्चों, इसमें ग्राफ क्या हो रहा है, एकदम बढ़ रहा है, मतलब एफ डेक्स ग्रेटर जीरो। यहाँ भी ग्राफ बढ़ रहा है लेकिन बीच में क्या हो रहा है, ये स्टेबल भी हो रहा है, तो एफ डेक्स एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो, इतना सा अंतर बच्चों। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये सिंपल इंक्रीजिंग। जैसे यहाँ देखो जरा, यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 5, 7, 10, 15 बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ बीच में क्या हो रहा है बच्चों, स्टेबल 5, 7, 7, 9, 9, 10 दोनों में ही इंक्रीज हो रहा है। यहाँ लगातार इंक्रीज हो रहा है, यहाँ बीच में स्टेबल भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऐसे केस में एफ डेक्स एक्स ग्रेटर जीरो लेते हैं बच्चों। अब जब सिंपल इंक्रीजिंग बोलेंगे तब एफ डेक्स एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। सेम यही कंडीशन डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में भी करना है। जब सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे तो एफ डेक्स एक्स लेस देन इक्वल जीरो लेना है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे तो एफ डेक्स एक्स लेस देन जीरो। इतना सा अंतर है बच्चों, सिंपल डिक्रीजिंग में लेस देन इक्वल और स्ट्रिक्टली में लेस देन जीरो। जैसे यहाँ इसमें ग्राफ एकदम नीचे जा रहा है बच्चों, इसमें भी ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, स्टेबल भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 15, 10, 7, 3 घटता ही जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 15, 15, 12, 12, 10 घट यहाँ भी रहा है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, स्टेबल। तो इतना सा अंतर है बच्चों। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीधा बढ़ता जा रहा है, सिंपल इंक्रीजिंग बीच में स्टेबल भी हो रहा है। तो इसमें एफ डेक्स एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो लेना है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ ग्रेटर जीरो लेना है। सेम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो लेस देन जीरो लेना है, और सिंपल डिक्रीजिंग बोलेंगे तो लेस देन इक्वल जीरो। इतना सा अंतर है बच्चों। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की लिस्ट वैल्यू निकालनी है बच्चों, सच दैट द फंक्शन एफ गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1, 2। तो ध्यान देना बच्चों, एफ एक्स ये हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। सबसे पहले तो एफ डेक्स निकालो बच्चों, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 2x प्लस ए। क्लियर। अब इन्होंने हमें गिवन क्या दिया बच्चों, सिंस इन्होंने बोला है जो फंक्शन है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1, 2। इसका मतलब एफ डेक्स ग्रेटर जीरो है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1, 2। क्लियर। अब एफ डेक्स हमारा क्या है बच्चे, यहाँ पे 2x प्लस ए ग्रेटर जीरो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए बाई 2। अब यहां पे जो चल रहा था बच्चों हमारा फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 2 ओपन इंटरवल, इसका मतलब x 1 से ग्रेटर एंड लेस देन 2 है। अब इनको कंपेयर करो बच्चों, x ग्रेटर माइनस ए बाई 2 और x ग्रेटर 1। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, लिस्ट वैल्यू ऑफ a। तो फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ a x ग्रेटर ये और x ग्रेटर 1, तो कॉमन सी बात है माइनस ए बाई 2 इक्वल टू 1 होगा, तो a की वैल्यू क्या है, -2। ये हमारा आंसर है बच्चों। क्लियर। एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला था बच्चों, लिस्ट वैल्यू निकालनी है a की, सच दैट हमें गिवन दिया है जो ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन ओपन इंटरवल 1, 2। तो सबसे पहले एफ डेक्स निकाला। अब इन्होंने हमें गिवन दिया है एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1, 2 मीन्स एफ डेक्स ग्रेटर जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1, 2। तो यहां से हमने एफ डेक्स को रिप्लेस करा, एक्स की वैल्यू निकाली, और ये किसके लिए है, जो हमें गिवन दिया है 1 से 2 के बीच में, मतलब x 1 से ग्रेटर है, और यहाँ x ग्रेटर क्या है, माइनस ए बाई 2। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ a क्या होगी, तो ये माइनस ए बाई 2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल तो होगा, बस a फाइंड कर लो। अब बच्चों एक्सरसाइज 6.2 के आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 10, 14 एंड 18 ट्राई कर सकते हो। ओके, थैंक यू।